नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल के एक और नए रोचक वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक ऐसा अद्भुत रहस्यमय शनि शिंगणापुर नाम का गांव स्थित है, जिस गांव को शनिदेव का जन्म स्थान भी माना जाता है। यह गांव में लोग भी रहते हैं और उनके घर भी हैं और सभी गाँव वालों पर शनिदेव की कृपा भी है। बस अगर गाँव में नहीं है तो घर में दरवाजे और लोगों में किसी चीज के चोरी हो जाने का डर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक अद्भुत गाँव की, जिस गाँव की रक्षा स्वयं भगवान शनिदेव करते हैं। जहाँ लोगों का घर हो या बैंक हो, अधिकतर घरों में दरवाजे ही नहीं हैं और जिन घरों में दरवाजे भी हैं तो उन्हें कभी भी दरवाजे पर ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ कभी भी चोरी नहीं होती। और अगर कोई बाहर का व्यक्ति चोरी करने की सोचता भी है तो यह गाँव की सीमा से बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि उससे पहले ही शनिदेव स्वयं उसे दंड दे देते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर में शनिदेव की कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ शनिदेव की एक शिला की पूजा होती है और यह शिला खुले में स्थापित की गई है, जिसके ऊपर कोई छत नहीं है। माना जाता है कि यहाँ शनिदेव को किसी और चीज की छाया भी पसंद नहीं है और इस शिला के पास ही एक नीम का वृक्ष भी है, लेकिन जैसे ही उस वृक्ष की किसी भी शाखा की पत्तियों की छाया शनिदेव की शिला के ऊपर आती है तो वह शाखा या पत्ती किसी न किसी वजह से टूट जाती है या सूख जाती है। शनि शिंगणापुर मंदिर की स्थापना की कहानी बहुत ही रोचक है। माना जाता है कि एक बार गाँव में बहुत तेज बारिश आई, जिसमें वहाँ एक काले रंग की शिला गांव के समीप पानी में बहते हुए जा पहुंची। बच्चों ने उसे देखा तो उससे डरकर 2-4 गांव वालों को बुलाकर ले आए। उन लोगों ने जब उस शिला को उठाने की कोशिश करी तो वह उनसे हिल भी न पाई। उसमें से एक आदमी ने उसे तोड़ने की कोशिश करी तो उस शिला से खून बहने लगा। यह देखकर वह लोग उस शिला को वहीं छोड़कर डर कर गाँव वापस चले गए। तभी उस रात उस आदमी के सपने में शनिदेव ने दर्शन दिए और कहा कि उस पत्थर के रूप में मैं साक्षात शनिदेव हूँ। तुम्हारे गांव में एक मामा और भांजा रहते हैं, अगर वह मिलकर इस शिला को उठाए तो मैं उनसे उठ जाऊंगा। वह मिलकर उस शिला को एक गांव तक ले आए और उसे वहीं खुले में ही स्थापित कर दें। मुझे मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे से मैं शनिदेव तुम गांव वालों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। उस आदमी ने फिर अगले दिन अपना सपना गाँव के मुखिया को सुना दिया। जब सारे गाँव वाले उस दिव्य शिला को देखने गए तो उन्होंने उसे उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह किसी से भी नहीं उठ सकी। फिर सपने के अनुसार मामा और भांजे ने भी कोशिश करी तो वह शिला उनसे उठ गई। फिर वह लोग उसे उठाकर अपने गाँव में ले आए और फिर एक ऐसा स्थान आया जहाँ वह शिला भारी होती चली गई और आगे बढ़ नहीं सकी और उन्हें वह शिला वहीं खुले स्थान में ही स्थापित करनी पड़ी। शनिदेव की यह शिला 5 फीट और 9 इंच लंबी है और 1 फुट 6 इंच चौड़ी है। माना जाता है कि जिन लोगों पर शनिदेव की 7.5 या ढैया का प्रकोप चल रहा है, यदि यहाँ शनिदेव के दर्शन करके उन्हें तेल अर्पित करे तो उन लोगों पर भगवान शनिदेव की कृपा हो जाती है। यहाँ आकर यदि मामा और भांजा शनिदेव को तेल अर्पित करे तो शनिदेव उन पर बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव भगवान सूर्यदेव और देवी छाया के पुत्र हैं और यमराज और यमुना नदी उनके भाई बहन हैं तथा उन्हें काले रंग और नीला रंग बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव शंकर ने शनिदेव को ही कर्म फल दाता की उपाधि दी थी, इसलिए भगवान शनिदेव सभी को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनिदेव की वक्र दृष्टि के प्रकोप से बचने के लिए लोग शनिवार के दिन तेल एवं काली वस्तुओं का दान करते हैं और भगवान शनिदेव और पीपल के वृक्ष की या हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान भक्तों पर भगवान शनिदेव कभी भी अपना प्रकोप नहीं दिखाते, जिसका प्रसंग रामायण से जुड़ा हुआ है। सभी नवग्रह में शनिदेव एक ऐसा ग्रह है जो कुपित हो जाने पर किसी राजा को रंग और अगर किसी रंग पर प्रसन्न हो जाए तो उसे राजा बना देते हैं, इसीलिए हर कोई उनकी कृपा पाना चाहता है। यह मंदिर में शनिदेव की शिला पर तेल चढ़ाने के लिए आपको कुछ रुपए देकर पर्ची भी कटवानी पड़ती है। शनि शिंगणापुर मंदिर से शिरडी साई बाबा धाम भी पास ही है। जय शनिदेव। सभी भक्तों पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रही। दोस्तों, उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह जानकारी आपको कैसे लगी। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।